So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. आज हम लोग साइंस का एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि फिजिक्स के सेगमेंट में आता है, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो 3 दिन हम लोगों ने मैथ्स देखा, जिसमें 2 एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की। अब उसमें जो एक रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसको हम लोग अगले वीक में देख लेंगे। ठीक है, कुछ मतलब दो सब्जेक्ट एक साथ लेके चलें तो थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, बोरियत नहीं फील होगी एक सब्जेक्ट में। ठीक है, और दोनों साथ में कवर होते चलेंगे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहेगा। अब जैसे कि फिजिक्स जो होती है वो इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हमको प्रैक्टिकल करने को मिलता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि तभी समझ में आती हैं जब प्रैक्टिकल हो, तो इसमें हमको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। बहुत सी चीज़ों को सीखेंगे, किस तरीके से सर्किट अरेंज करते हैं, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इस चैप्टर में किस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। तो इसके जो भी प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है, अभी तो हम तुम्हें सिर्फ समझाएंगे, और प्रैक्टिकल जो हैं वो ऑफलाइन क्लास संडे को जब हम लोग की होगी तो उसमें तुम खुद करके देखोगे। ठीक है, हम तुम्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड कराएंगे और तुम खुद उसको करोगे और बताओगे कि सर जी देखिए हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है, हमको भी जो हमारा कंपास है उसकी निडल डिफ्लेक्ट होते हुए दिख रही है। ठीक, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, देखते हैं आज हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं अपने इस वीडियो में। तो ये रहा अपना चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हमको 2 टॉपिक सिर्फ कवर करने हैं, थोड़ा थोड़ा ही लेके चलेंगे, उतना ही लेके चलेंगे जितना तुम आराम से मजे से कर पाओ। 2 टॉपिक वो है, पहला है इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर। इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर मतलब चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या हम अलग पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी इक्विपमेंट से पास होता है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। वो हमारा इक्विपमेंट, वो हमारा एप्लियंस क्या होता है, थोड़ा सा हीट हो जाता है। अब हम क्या देखेंगे कि किसी इक्विपमेंट से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो कुछ उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है, मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है। मैग्नेट जानते हो, अट्रैक्ट करता है वो। ठीक है, किसी भी मेटल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम देखेंगे कि किसी भी इक्विपमेंट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो मैग्नेट की तरह रिएक्ट करता है। तो चलते हैं, दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, क्या उसकी डायरेक्शन होती है, और फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। ठीक है, तो सिर्फ 2 टॉपिक कवर करना है, वीडियो बहुत ही छोटी होगी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, तो इसलिए फुल कंसंट्रेशन के साथ रहो, जिससे जो भी समझाया जाए एकदम अंदर तक, माइंड में अंदर एकदम इनर लेयर तक चला जाए तुम्हारे। चलते हैं चैप्टर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लाइन बाय लाइन चलेंगे भाई साहब। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कह रहे हैं प्रीवियस चैप्टर जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो तुम ट्यूशन में पढ़े थे अपना, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें तुमने जाना कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब किसी भी इक्विपमेंट में, जब किसी भी एप्लियंस में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसमें हीटिंग इफेक्ट लाता है। ठीक है, अब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, समझा है कि नहीं समझा है, इसको ऐसे तुम समझ लो कि जब फैन जो होता है, मान लो टेबल फैन हुआ या फिर सीलिंग फैन हुआ, बहुत देर तक चलता रहता है तो तुम उसे टच करके देखोगे तो वो थोड़ा सा तुम्हें हॉट दिखाई देगा, गर्म दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो जब बहुत देर तक वर्क करते हैं, बहुत देर तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास
होता है, तो उसको तुम टच करोगे तो थोड़ा सा क्या दिखेगा, हॉट तुमको दिखाई देगा। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है किसी भी डिवाइस में। What could be the other effects of electric current? We know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. अब और क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट, तो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करता है, मैग्नेट की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। अब यहां पर देखो, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू रेनफोर्स इट। एक्टिविटी 12.1। एक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरीके से समझो, क्योंकि अभी तो बस हम तुमको ऐसे ही ओरली बता देंगे, यहाँ पर कुछ फिगर वगैरह से समझा देंगे, लेकिन संडे को इस एक्टिविटी को अच्छे परफॉर्म करना है। तो जितना अच्छे समझे रहोगे उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। एक्टिविटी 12.1, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कह रहे हैं यहाँ पर एक हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट है और पॉइंट एक्स और वाई के बीच में हमें एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये लगा हुआ है एज शोन इन फिगर 12.1। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। कह रहे हैं जो वायर हमारा एक्स वाई है, जो हमारा वायर एक्स वाई है वो प्लेन ऑफ पेपर के, जो ए बी सी डी क्या है, एक प्लेन ऑफ पेपर है, इसके क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब प्लेन ऑफ पेपर, यदि ये हमारा पाम है, ये हथेली है, तो वायर इस तरीके से पास होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पास होगा तभी परपेंडिकुलर होगा। समझ गए किस तरीके से यहाँ पर ये मतलब हमें ये सेटअप करना है। ठीक है, जो हमारा कॉपर वायर पास हो रहा है वो इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर पास होगा। हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर। और हमें क्या करना है कि एक कंपास लेनी है, जो मैग्नेटिक नीडल इसमें होती है, तो उस कंपास को इस प्लेन ऑफ पेपर पर हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देना है। सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल, और उसके नीडल का क्या करो, पोजीशन देखो कि उसके नीडल किस तरफ पॉइंट कर रही है। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। ये हमारी की है, इसमें जब हम प्लग इंसर्ट कर देंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल। तो जब इसमें हमने क्या कर दिया, की को प्लग कर दिया, तो हमारा जब करंट जो हमारा है फ्लो होने लगेगा, करंट जब हमारा फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा, इस नीडल में क्या कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, कुछ क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई वो हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है उस पर कहीं ना कहीं से अब इफेक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं से फोर्स कुछ उस पर अप्लाई हो रहा है, तभी तो उसकी नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। भाई तुम किसी पोजीशन पे बैठे हुए हो, उस पोजीशन से तभी हट सकते हो ना जब तुम पर कोई फोर्स लगे, तुमको कोई धक्का दे, तुमको कोई खींच करके दूसरे पोजीशन में लाए। तो इस मैग्नेटिक नीडल में क्यों डिफ्लेक्शन आ रहा है, इस पर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कहाँ से लग रहा है, तो फोर्स जब ये इलेक्ट्रिक करंट इस कॉपर वायर से फ्लो हुआ, इस कॉपर वायर से जब फ्लो हुआ तो इसमें क्या हुआ, कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, फ्लोइंग जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो उसकी वजह से ये हमारा कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करने लग गई। ठीक है, इसको करके देखेंगे हम लोग आगे। We see that needle is deflected. What does it mean? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. ठीक है, जो कॉपर वायर था उसमें क्या हुआ, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnet? कह रहे हैं इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई पुराना रिश्ता है, पुराने जन्म का कुछ ना कुछ तो रिश्ता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी कहीं से फ्लो हो रही है तो वो मैग्नेटिज्म का काम करेगी, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वहां शो करेगी। तो कह रहे हैं ऐसी बात है। तो क्या हम
इसको रिवर्स कर सकते हैं कि मैग्नेट को हम क्या करें, मैग्नेट को मूव कराएं, मूविंग मैग्नेट्स, और मैग्नेट्स को मूव कराएं, क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लिखा हुआ है ना। देन व्हाट अबाउट द रिवर्स पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स, तो देखेंगे इसको भी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड्स एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। इस चैप्टर में हम लोग यही मजेदार चीजें पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट, इन दोनों को मिला करके क्या इफेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। We shall also study about electromagnets which involve the magnetic effect of electric current. हम कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस के भी बारे में इस चैप्टर में जानेंगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती हैं। अब यहाँ पर एक भाई साहब आ रहे हैं जिन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हमको ज्ञान दिया, ठीक है। इनको सबसे पहले पता चला कि इलेक्ट्रिक की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होती है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism. In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby. तो एक्सीडेंटली हुआ था भाई साहब, ठीक है। ये खोज नहीं कर रहे थे, उसकी खोज किसी और की कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, इनके पास जो मैग्नेटिक कंपास था उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन शो हुआ जब किसी सर्किट से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। तब इनके दिमाग में आया कि यहाँ तो कुछ अनोखा हो रहा है, ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। Through this observation, Oersted showed that electricity and magnetism were related phenomena. His research later created technologies such as the radio, television, and fiber optics. The unit of magnetic field strength is named the Oersted in his honor. तो भाई साहब देखो, ये एक्सीडेंटली हुआ था। इसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को इसके बीच का रिलेशन फाइंड करने निकल गए कि किस तरीके से ये रिलेटेड है। और इसके बाद इसी कॉन्सेप्ट पर जो ये नॉलेज इनको प्राप्त हुआ, इस पे बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आई, रेडियो बना, टेलीविजन बना और फाइबर ऑप्टिक्स के भी बहुत सारे चीजें हमको देखने को मिली अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक। और भाई साहब क्रिश्चियन ऑस्टेड, ठीक है, और इसी ये जो ऑस्टेड हैं, ऑस्टेड ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट जो है वो क्या कर दी गई, इनके ऑनर में, इनके रिस्पेक्ट में ऑस्टेड रख दी गई, ठीक बात। अब इतना तो हो गया इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अब अपना जो सेकंड टॉपिक है आज का, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेट से कुछ फील्ड निकलती हैं, कुछ धाराएं निकलती हैं, उसके बारे में हम लोग देखने चल रहे हैं। वी आर familiar with the fact that a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक, जो हमारा कंपास है जिसमें एक मैग्नेटिक क्या होती है, मैग्नेटिक निडल होती है, जब उसको बार मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तब उसमें क्या होता है, कुछ डिफ्लेक्शन शो होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस दिन करके तुम देखना, लाइन बाय लाइन उस दिन खुद से करके देखना कि जो हमारा ये कंपास है जिसमें एक इस तरीके की निडल तुमको देखने को मिलेगी, जब इसके पास तुम बार मैग्नेट इस तरीके का होता है, इसको लेके आओगे तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होगा, या तो ये इधर भागेगी या तो उधर भागेगी, एक फिक्स्ड रहता है कि किधर भागने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है कि वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। जब कोई बार मैग्नेट कंपास के पास जाएगा तो उसके निडल में डिफ्लेक्शन शो होगा, ये हम जानते हैं। अ कंपास निडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। कह रहे हैं जो हमारा कंपास का निडल है वो एक स्मॉल बार मैग्नेट के जैसा ही है। द एंड्स ऑफ कंपास निडल पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जो हमारे कंपास की जो निडल होती है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है। जिस तरफ
ये तीर बना रहेगा, जिस तरफ तीर बना रहेगा, एरो बनी रहेगी, वो कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ। ठीक है, और उसके अपोजिट में साउथ। तो ये जो नीडल है, कंपास की नीडल है, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होती है? पॉइंट करती है, ईस्ट और वेस्ट में नहीं पॉइंट करेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारे अर्थ के नीचे, ये ऐसा इसलिए मतलब एक थ्योरी है कि हमारे अर्थ के कोर में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उसकी भी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ है, तो इस वजह से हमारे इस मैग्नेटिक कंपास जो है, इसकी भी नीडल क्या होती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करती है। द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। जो हमारा एंड इसमें नॉर्थ डायरेक्शन में मैग्नेटिक ये जो हमारा कंपास है, इसकी नीडल नॉर्थ डायरेक्शन में जो हमको इंडिकेट कर रही है, उसको हम लोग नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। द अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट like poles repel while unlike poles of magnet attract each other। ये तो बहुत पहले से तुम जानते हो कि लाइक पोल्स जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ लाओगे तो मैग्नेट क्या होगा? दूर भागेगा, और साउथ पोल को साउथ पोल की तरफ लाओगे तो वो भी दूर भागेगा। लेकिन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जैसे ही पास लाओगे वो आपस में चिपक जाएगा। ठीक है, जो लाइक पोल हैं, मतलब एक जैसे पोल, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर फेंकेंगे। लेकिन अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक बात इतनी। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको देख लेना भाई। अब एक्टिविटी 12.2 आते हैं। ये भी बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है, इसको भी करके देखेंगे। Fix a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive material। कह रहे हैं एक व्हाइट पेपर की शीट अपने वो जो ऑफिस में टेबल रखी है उस पे चिपका लेते हैं। प्लेस अ बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट। इस तरीके से बार मैग्नेट क्या करेंगे? हम लोग उसको फिक्स करके इस तरीके से उस व्हाइट शीट पर रख लेंगे। Sprinkle some iron filling uniformly around the bar magnet. A salt sprinkler may be used for this purpose। कह रहे हैं अब क्या करो? कुछ आयरन फिलिंग्स या आयरन फाइलिंग्स जो भी है, ये क्या है? जो हमारे लोहे का चूरन होता है, लोहे का भी चूरन होता है, मतलब लोहा एकदम पाउडर फॉर्म में रहेगा, तो उसको जब हम यूनिफॉर्मली इस मैग्नेट के पास फेंकेंगे तो क्या होगा? एक विचित्र चीज देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके सा हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली। जैसे ही हम बोर्ड को जेंटली टैप करेंगे तो फटाक से जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो कुछ इस तरीके से मैग्नेट के चारों तरफ नजर आने लग जाएंगे। What do you observe? तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किस तरीके से इस मैग्नेट की फील्ड यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक, इस मैग्नेट में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिख रही है, यहाँ पर देखो कुछ जैसे यहाँ पर इस पोर्शन में देखो मैग्नेट की जो फील्ड है वो क्राउडेड नहीं है, वो दूर दूर है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें देखो जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो बहुत ज्यादा पास नहीं दिखाई देंगी, क्राउडेड नहीं दिखाई देंगी। लेकिन पोल्स पे देखो, नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, यहाँ पर जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो क्राउडेड हैं, वो पास में है। इसका मतलब यहाँ पर पोल्स पर, मैग्नेट के पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है। ठीक बात, इस फिगर से हमको यही जानने को मिल रहा है। The iron filings arrange themselves in a pattern as shown in figure 12.2। Why do the iron filings arrange in them? इस तरीके से क्यों अरेंज हो गई हैं? What does this pattern demonstrate? तो ये पैटर्न क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? वही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The magnet exerts its influence in the region surrounding it। अब रीजन ये दे रहे हैं। अभी तक तो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि why do the iron filings arrange in such a pattern, what does this pattern demonstrate। अब ये
आंसर दे रहे हैं कि जो मैग्नेट है, जो हमारा बार मैग्नेट है, वो अपने आसपास के रीजन में क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, अपने पास लोगों को खींच रहा है। Therefore, the iron filing experience a force. The force thus exerted makes iron filings to arrange in a pattern. और जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, आयरन फाइलिंग्स एक पैटर्न में अरेंज होते हुए हमको दिख रहा है। The reason surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected. ठीक है, और ये रीजन बहुत ऐसा नहीं है कि जहां पर हम मैग्नेट रखें बहुत दूर ये किसी आयरन फाइलिंग पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। उस मैग्नेट की क्या है, एक उचित दूरी है, एक उचित मतलब उचित एरिया है। एरिया में ही जितने ये हमारे आयरन फाइलिंग्स होंगे उन्हीं को अट्रैक्ट ये करेगा। ठीक है, और जितनी भी एरिया में ये मैग्नेट अपना फोर्स एक्सर्ट कर पा रहा है, उसी को क्या कहेंगे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा मैग्नेट जितने भी फील्ड में, जितने भी एरिया में फोर्स एक्सर्ट कर पाए, जितने भी एरिया में फोर्स एक्सर्ट कर पाए, मतलब उस एरिया में जितने आयरन फाइलिंग्स होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, वही उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे हम हैं, हमारी फील्ड क्या है, तो हम जितने, हमारी जो दूरी है, हम अपना हाथ फैलाएं, जितने दूर तक जाए और वहां से चीजों को क्या करें, पास में अट्रैक्ट कर लें, तो ये हमारी फील्ड हुई। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई कि मैग्नेट जो है वो अपने आसपास कितनी दूरी में, कितनी फील्ड में लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, आयरन फाइलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक बात क्लियर है। द लाइंस along which the iron filings align themselves represent magnetic field lines. और ये देख रहे हैं हम कि इस मैग्नेट ने क्या किया, आयरन फाइलिंग्स को एक लाइन में अरेंज किया है, एक लाइन में अरेंज किया है। देख रहे होगे कि इस तरीके से जा रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, एक दूसरे को एक कट नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये लाइन जो बन रही है, इसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया कि वो कितने एरिया में आयरन फाइलिंग्स को अट्रैक्ट कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और उस मैग्नेटिक फील्ड से की वजह से ये जो लाइन बन रही है, इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। आर देयर अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट? यस, यू कैन योरसेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की क्या कर रहे हैं, फील्ड लाइन हम लोग ड्रॉ करने चल रहे हैं इस एक्टिविटी में। कह रहे हैं कि क्या कोई और भी तरीका है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सके। ठीक है, तो क्या एक्टिविटी है 12.3, देखो। टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट। वही हमको एक छोटा सा अपना कंपास ले लेना है और बार मैग्नेट को ले लेना है। प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर फिक्स्ड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक्टिविटी को बहुत अच्छे समझो, तुम्ही को परफॉर्म करना है संडे को। Take a small compass and a bar magnet. Place the magnet on a sheet of white paper fixed on a drawing board using some adhesive material. ठीक है, तो हमें यह करना है, एक व्हाइट पेपर की शीट लेनी है और उस पर ये बार मैग्नेट को क्या करना है, चिपका देना है। मार्क द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेट, और उस मैग्नेट की क्या करो, बाउंड्री मार्क कर लो। प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास कंपास को रखो। हाउ डज इट बिहेव, कैसा बिहेव कर रहा है, ऑब्जर्व करो। द साउथ पोल ऑफ द नीडल पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। हम क्या देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां पर हम मैग्नेट को रखेंगे, यहां पर हम कंपास को रखेंगे, तो साउथ पोल की तरफ, साउथ पोल का जो हमारे कंपास में जो नीडल है, उसका जो साउथ पोल है वो इस नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें बताया कि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इधर
इसकी तरफ नॉर्थ पोल इंडिकेट नहीं करेगा क्योंकि वो तो रिपेल करेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल, जो हमारा ये मैग्नेट है, ये हमारा जो मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ ये कंपास का नॉर्थ नहीं रहेगा, कंपास का साउथ रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। इतनी बात समझ जाओ। फिर आगे क्या करेंगे? मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स ऑफ द निडल। जो हमारी निडल के दो एंड हैं उनको भी मार्क कर लो। नाउ मूव द निडल टू अ न्यू पोजीशन सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्युपाइज द पोजीशन प्रीवियसली ऑक्युपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल। कह रहे हैं कि इस तरीके से अब क्या करो, कंपास को घुमाते रहो और तब तक घुमाओ जब तक कि साउथ, जो हमारे कंपास का जो साउथ, जिधर साउथ इंडिकेट कर रहा था, अब वहां नॉर्थ पहुंच जाए और नॉर्थ वाला साउथ पहुंच जाए। मतलब इस तरीके से कुछ घूम करके तुम्हें इस पोल पर आना है, दूसरे पोल पर आना है। इन दिस वे प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर 12.3। ये फिगर 12.3 है। इस तरीके से हमें करना है। Join the points marked on a paper by a smooth curve. This curve represent a field line. तुम क्या देखोगे? कुछ इस तरीके की फील्ड लाइन हमको देखने को मिलेगी। Repeat the above procedure and draw as many lines as you can. You will get a pattern shown in figure 12.4. These lines represent the magnetic field around the magnet. These are known as magnetic field line. और ये जो हमने ड्रॉ किया अभी, इसी को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये एक नहीं, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। Observe the deflection in the compass needle as you move it along the field line. The deflection increases as the needle is moved towards the pole. कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते जाएंगे, मैग्नेट जो हमारे कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, लेकिन जैसे ही हम पोल के नजदीक आएंगे वैसे ही हमारे कंपास में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है। पोल्स से दूर जाएंगे तो हम मैग्नेटिक फील्ड देखने को कम मिलती है। आगे बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। देखो बहुत बड़ी चीज दिया है। ये पूछा जा सकता है तुम्हारे एमसीक्यू में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो बता देना वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन जो वेक्टर होती हैं उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? जिधर नॉर्थ पोल, जिधर हमारे कंपास का नॉर्थ पोल इंडिकेट करेगा, वही हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अभी जब क्वेश्चन में हम लोग आएंगे, बहुत सारे जब क्वेश्चन मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, तो उसमें ये जो पॉइंट अभी पढ़े इसकी काफी हेल्प मिलने वाली है। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या तय करें? तो वही डायरेक्शन तय होगी जो हमारे कंपास में नॉर्थ पोल जिधर इंडिकेट होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल करेगी। Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole. तो कह रहे हैं ये हम कन्वेंशन से, ये हम आपसी समझ से ये मान लिए हैं कि जो हमारा बार मैग्नेट होता है उसमें जो पोल्स होते हैं, मान लो इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है। तो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं और आकर के साउथ पोल पर मर्ज होती हैं, ठीक है। इस तरीके से चलेगी
और ऐसे घूम करके आएगी और साउथ पोल में मर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? नॉर्थ टू साउथ। बार मैग्नेट के बाहर क्या हो गई डायरेक्शन? नॉर्थ टू साउथ। Merge at the south pole. Note the arrows marked on the field lines in figure 12.4. 12.4 जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर तुम देखोगे तो इस तरीके से दिया हुआ है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और इसमें मत कंफ्यूज होना कि सर जी ये क्या दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है कि थोड़ा सा और बड़ा सर्कल बना करके आएंगी और इधर आकर के जुड़ जाएंगी। ठीक है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इनसाइड द मैग्नेट, अब ध्यान रखना, आउटसाइड द मैग्नेट, बार मैग्नेट के बाहर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू साउथ होती है। नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और साउथ पर मर्ज हो जाती हैं। Inside the magnet, the direction of field line is from its south pole to its north pole. और मैग्नेट के अंदर, मतलब ये मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। देखो, नॉर्थ से चली मैग्नेटिक फील्ड लाइन और आई साउथ में मिली, और उसके बाद बार मैग्नेट के इनसाइड साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रेवल कर गई। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक बार मैग्नेट के अंदर किस डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करती है? साउथ टू नॉर्थ, और बाहर नॉर्थ टू साउथ। थस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व होती है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड लाइंस। हम कैसे जानेंगे किसी की मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है कि कम है? तो उनके फील्ड लाइंस की जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है, उसकी फील्ड लाइन जितने पास रहेंगे, हम कहेंगे ये मैग्नेट उतना ही स्ट्रांग है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग है। मतलब ये जो कर्व बन रहा है इसमें ये जितने ही पास एक दूसरे के रहेंगे, उतनी ही बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। द फील्ड इज स्ट्रांगर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। ठीक है, फील्ड स्ट्रांगर का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे कर्व हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जो निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो क्या कर रही है? बहुत ही क्राउडेड है, और बहुत ही जो कर्व बना रहे हैं एक दूसरे के बहुत ही पास हैं। यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, नो टू फील्ड लाइंस आर फॉर्म्ड टू क्रॉस ईच अदर। दो फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, मतलब पैरेलली चलेंगी। इफ दे डिड, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि क्रॉस करें दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉर्थ पोल वो दो तरफ इंडिकेट करेगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। कंपास में एक ही नीडल होगी वो, और वह एक ही तरफ नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा, दो तरफ इंडिकेट नहीं कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी नहीं हो सकता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करें? इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया था वो हो जाता है खत्म। ठीक बात, तो अब तुम्हारा काम क्या रहेगा? अपना काम समझ लो कि जो आज हम लोगों ने दो टॉपिक कवर किया है, एक मिनट, आज जो हम लोगों ने यहाँ पर अपने दो टॉपिक कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन अबाउट चैप्टर और मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, जितना भी पढ़ाया है उसको एक बार अच्छे से रीडिंग कर लो। कहीं कोई दिक्कत होती, परेशानी होती तो उसको हमसे शाम की क्लास में पूछ लेना। आई होप
सब कुछ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।